जैसे कि हमने देखा कि 6 साल गुजर चुके हैं, बर्बरियत जारी है, नस्ल कुशी की जा रही है वहाँ की। एक तरह से देखा जाए तो कश्मीरी जो हैं, आपने कहा जो स्ट्रगल करें वो तकरीबन 76 सालों से ही कर रहे हैं। इसके अलावा सर मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या अक़वाम मुत्तहिदा तक अपनी बात पहुँचा देना, उनके फॉर्म पर एक करारदाद रख देना, क्या बहैसियत कौम हमारा जो है वो ख़त्म हो जाता है फ़र्ज़? यूएन का एक रोल है और बदकिस्मती ये है कि यूएन का रोल जो है वो अमेरिका की तईद के साथ मशरूत हो गया है। इसी तरह की रेजोल्यूशन सूडान में थी तो सूडान के लोगों को हक़ खुदरादियत मिल गया, फिर मशरक़ी तैमूर में उन्होंने लोगों को दिया, फिर एरिट्रिया में दिया। ये अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन और कश्मीरियों के लिए हरकत में क्यों नहीं आती? और मैं समझता हूँ कि जब तक वो इनके हक़ खुदरादियत के लिए अपना एक मौसर और नतीजा खेज रोल अदा नहीं करेगी, खुद यूएन के रोल के आगे एक सवालिया निशान खड़ा रहेगा। और पहली दफ़ा एक चेंज देखने में आ रही है। देखें, पाकिस्तान ने 10 मई को भारत को शिकस्त फाश देकर दुनिया को ये बावर करवा दिया है कि हम अपनी बका और सलामती के हवाले से लचक देने को तैयार नहीं। और कश्मीर जो है ये पाकिस्तान के लिए कोर इशू है। और कोर इशू का मतलब ये है कि पाकिस्तानियों की एक कमिटमेंट है और पाकिस्तान के अंदर अगर किसी एक इशू पे, सियासी इशू पे इत्तफाक़ राय है तो वो यौम यकजहती कश्मीर और यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौका पर पूरी कौम जो है इकट्ठी होती है, कश्मीर काज के साथ अपनी कमिटमेंट का इज़हार करती है और उनकी आज़ादी के लिए उनकी तहरीक और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करती है। पाकिस्तानी कश्मीरियों की पुष्ट पे खड़े हैं और ये चैलेंज है आलमी बरादरी के लिए और लम्हा फ़िक्रिया है कि जो दुनिया भर के अवाम हैं कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ के अवाम को हक़ खुदरादियत नहीं दिया जाता। और तारीख़ ये बताती है कि जो आज़ादी की तहरीकें होती हैं उन्हें आप दबा नहीं सकते, आप वहाँ के लोगों को झुका नहीं सकते, तो आज़ादी की ये तहरीक इंशाल्लाह कामयाब होगी। सही है, ठीक है सर। आखिर में आप हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब भी मतलब बात आती है उनकी कह लें कि आज़ादी की, तो वो पाकिस्तान की तरफ ही हमेशा देखते हैं। पाकिस्तानियों का दिल कश्मीर के लिए भी धड़कते हैं, आज़ादी कश्मीर के लिए भी धड़कते हैं। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के अवाम उनके पुष्ट पे खड़े हैं और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि तक़सीम हिंद के इस नामुकम्मल एजेंडा पर वो अमल दरामद नहीं करवा। बिल्कुल सर, जब से आपने कहा कि 10 मई के बाद से एक नया पाकिस्तान देखने के लिए हमें मिला है, और सर हमारी यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस हो गई है इस बात को लेके कि जी अब बातों से नहीं कुछ बनना, बस जंगी हथियार उठाए जाए। इम्पोर्टेंट सवाल तुमने किया है। देखें, पाकिस्तान की यूथ के अंदर पाकिस्तानियत का जज्बा सामने आया है। क्यों आया है? इसकी बड़ी वजह यह है कि इस यूथ ने पहली दफ़ा जंग देखी है, उन्होंने सुनी थी और अब उन्होंने देखी है कि किस तरह दिन की रोज। देखें, पाकिस्तान शब खून नहीं मारता, शब खून इंडिया की तारीख है। पाकिस्तान ने दिन दहाड़े उन्हें दिन में तारे दिखाए हैं, उन्हें धूल चटाई है और ये बताया है कि दोबारा इस तरह की गलती नहीं करनी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की यूथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हज़रत इकबाल यूथ के शायर थे और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत को और पाकिस्तान की मुनफ़रिद क़यादत को एक दफ़ा पाकिस्तान की यूथ पर एतमाद करना चाहिए। पाकिस्तान की यूथ उन्हें कभी मायूस नहीं करेगी और पाकिस्तान को उसके सर बड़ा जज्बा रखते हैं। जी, उन्होंने जंग पहली दफ़ा देखी है, वो फ़ौज के पीछे खड़े हुए हैं और जब भी कौम फ़ौज के पीछे खड़ी होती है ना, फ़ौज फतह का परचम लहराती नजर आती है। और इसी तरह 10 मई का पाकिस्तान, 10 मई को पाकिस्तान ने एक मैसेज दिया है भारत को कि दोबारा मैली आंख डालने की कोशिश ना करना, नहीं तो इस तरह का सबक देंगे कि खुद भारत की इबादत के लिए भी ख़तरनाक है। बिल्कुल सही है, ठीक है।